नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे आफ्टरनून बैच में हमने बेसिक मैथ्स स्टार्ट की है और आज आपको बता दूं, जो बेसिक मैथ्स का जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मंडे को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर फिर आप इतने दिन हमें क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए वो सब चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा रहा था और वो मैं आपको आज और भी पढ़ाऊँगा। और अब जो मंडे की क्लास में जो बच्चा आ रहा है वो पहले चैप्टर के साथ आएगा, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि ये 5-7 क्लासें हैं, वो कल संडे हैं, आराम से बैठ के देख लो। ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाओ, नोट्स बाद में भी बना सकते हो। मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बाद में भी बना सकते हो। लेकिन जो ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लासें हैं, जो 5-6 क्लासें जो भी हो गई है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स निकला है, कोर्स तो मंडे से शुरू करूँगा, लेकिन ये जो बेसिक वाली क्लासें हैं ये सब लोग देख कर आओगे संडे को, ठीक है। तेज प्रताप जी गुड आफ्टरनून, चमन जी गुड आफ्टरनून, ज्योति जी गुड आफ्टरनून। एक बार सबके नाम दिखा दो। अरुण जी, रिया कुमारी जी, दिव्यांश जी, विशाल शर्मा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए तो बात शुरू करते हैं आज हम एक एक नियम की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक एक नियम। राशिद जी गुड आफ्टरनून। हर चैप्टर में काम आने वाला, यहीं से गणित शुरू होती है। तो आज की क्लास में जो बैठा है और जो आया है वो समझ लेना, गणित ही यहीं से शुरू होती है, ठीक है। चलिए, क्या है एक एक नियम? गणित मतलब हमारी अर्थमेटिक। एक एक नियम ये है सर, जब आप एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हो, क्या कहा? जब आप एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हो और उससे आप अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हो, उसे हम कहते हैं एक एक नियम। प्रिया जी गुड आफ्टरनून, अमन जी गुड आफ्टरनून। देखो, 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य बताओ, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से उत्तर दे दो आप लोग। 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है तो एक टॉफ़ी का मूल्य बताओ। इतना सिंपल सा सवाल आपके सामने लिखा है, जल्दी से उत्तर दे दो मुझे, जो भी बच्चे लाइव है। हाँ, आंसर देना प्रारंभ करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा वेट करूंगा आपका, है ना, फिर आगे वेट नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करूंगा। अरुण जी ने उत्तर दिया 3 रुपये। हाँ भाई, और किस किस ने 3 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबका गलत है 3 वाले सब गलत है। अरे 60 टॉफ़ी 20 रुपए में आ रही है, 60 टॉफ़ी 20 रुपए में आ रही है, तो मुझे पहले एक बात बताओ छोटी सी, तुम लोगों को मैथ्स आती है? अपने छोटे भाई के साथ अगर दुकान पे चले गए और ये मैथ्स लगाओगे फिर तुम लोग वहाँ पे, ठीक है। विनीत कुमार जी वेलकम। देखो, तुम अपने छोटे भाई के साथ दुकान गए, 3 रुपए की अगर एक टॉफ़ी होगी और तुम 60 टॉफ़ी लाओगे तो तुम्हारे को 180 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 180 रुपए की। ये मैथ्स आती है तुम्हारे को? वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। क्या प्रवीण जी, वकील जी, वकील जी ने बहुत अच्छा सही उत्तर दिया। वकील जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे, ठीक है। अरे भैया, आपको दुकान पे भेज दें आपके छोटे भाई के बर्थडे पे और वहाँ आप 60 टॉफ़ी ले लो और एक टॉफ़ी 3 रुपए की है और आप दुकानदार को कहो मैं आपको 20 रुपये दे रहा हूँ, वो कहेगा थैंक यू भैया, आप तो बड़े अच्छे लोग हो, 20 रुपये दे रहे हो। नीतीश जी गलत उत्तर आपका। अरुण जी अभी भी गलत उत्तर आपका। नीतीश सिंह जी गलत उत्तर है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, गड़बड़ हुई ना तो मैंने क्या कहा, यहाँ से गणित शुरू होती है। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI सब चैप्टर में काम आएगा। अब कहानी को सुनो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, देखो ध्यान से, ऐसा लिखा है 60 टॉफ़ी, बिल्कुल सर, 20 रुपये, 60 टॉफ़ी 20 रुपये, ऐसा लिखना है। लिख दिया बिल्कुल। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? एक टॉफ़ी। सवाल कह रहा है एक टॉफ़ी, तो टॉफ़ी को एक करो। टॉफ़ी को एक करें सर, तो लो एक टॉफ़ी, तो यहाँ एक टॉफ़ी कर देते हैं। एक टॉफ़ी करने के लिए इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा। अगर वो कहता है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी तो सवाल अलग होता है। ये कह रहा है 60 टॉफ़ी 20 रुपये की है, तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे को एक टॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ एक टॉफ़ी लिख देंगे। तो एक टॉफ़ी कितने की? 60 यहाँ से गायब होगा तो नीचे आ जाएगा, इधर नीचे आएगा, तो 20/60 मतलब 1/3 रुपये की। और 1/3 रुपये को आप कह सकते हो 0.33 रुपये, 33 पैसे से थोड़ा सा ज़्यादा।
यही सवाल अगर आपसे ये पूछता कि 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी, सवाल अगर ये होता 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी, 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी, अगर ये सवाल होता, 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है, 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी। इस बार सवाल को समझो ध्यान से, 60 रुपए में कितनी टॉफ़ी आ रही है 20, तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, लिखा है 60 टॉफ़ी, ठीक है सर, 20 रुपए, यही लिखा है बिल्कुल सर, 60 टॉफ़ी 20 रुपए। हमें 1 रुपए का पता करना है, तो 1 यहाँ पर आएगा, तो 20 यहाँ से गायब होएगा, यहाँ से गायब होएगा तो इसके बट्टा में आएगा, 60 बटा 20 कितना हो गया 3 रुपए, सॉरी 3 टॉफ़ी। 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी, 1 रुपए में आएगी 3 टॉफ़ी। तो इस बात का ध्यान रखना, क्यों डिवाइड करना है वो समझ लो ध्यान से। यहाँ मैं एक एक नियम लगाना भी सिखाऊंगा। यहाँ मैंने बात करी है ऐसे सवाल, ऐसी बातें, ऐसी बातों पर आधारित सवाल भर भर के आते हैं बेसिक लेवल में, लाभ हानि के चैप्टर में। ऐसा नहीं बाकी सब में नहीं आएंगे, बाकी सब में भी आएंगे। चलो अब हम शुरुआत करते हैं एक एक नियम की। बात ये तो समझ में आई गई होगी। चलो एक एक नियम की शुरुआत कैसे करी जाती है ध्यान से सुनना। अब जो चीज़ अपने को समझ में आ जाए ना, उससे अगर जोड़ के कोई रूल सीखना हो ना, तो रूल सीखना बहुत सरल हो जाता है। तो अब बात को ध्यान से सुना। परवीन जी वेलकम, बताइए। तेज प्रताप जी वेलकम। आप लोग तो उत्तर देने लग गए, सही से उत्तर देने लग गए आप। अभी भी कोई गलत उत्तर दे रहा है क्या? 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है। पहले तो आपने ये सीखा कि आपकी 60 टॉफ़ी जो है वो 20 रुपए की है। 60 टॉफ़ी जो है 20 रुपए की है। सवाल कह रहा है 1 टॉफ़ी कितने में आएगी, तो यहाँ 1 टॉफ़ी लिखना है। टॉफ़ी में 1 लिखना है, बिल्कुल सर। इसका मतलब ये 60 यहाँ से गायब होगा, टॉफ़ी 1 ही रहेगी, तो 60 यहाँ से गायब होगा तो क्या आ जाएगा, 20 के बट्टा में आ जाएगा 20 बटा 60, तो 20 बटा 60 कितना हो गया, 1 बटा 3 रुपये। 1 टॉफ़ी कितने की है, 1 टॉफ़ी 1 बटा 3 रुपये की है। पहली बात तो ये होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। गुड आफ्टरनून परवीन जी। अब दूसरी बात ध्यान से समझो, ये तो आपको सिखा दिया मैंने, 1 टॉफ़ी बोला है इसलिए यहाँ 1 रख दिया। अब इस बात को एक बार क्लियर कर लो पहले, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ लिखा है 60 टॉफ़ी 20 रुपये। आज हमसे पूछा 1 रुपये में कितनी आएगी, तो यहाँ 1 रुपया लिखो। यहाँ 1 रुपया लिखोगे तो 20 को यहाँ से गायब करोगे, और ये गायब होएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में तो क्या आ गया, 3। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आ जाएगी, 1 रुपये में 3 टॉफ़ी आ गया। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैं, साहिल जी गुड आफ्टरनून, अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने आपको छोटा सा सवाल था कैसे करना बता दिया। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया। अब हम इससे एक एक नियम लगाना सीखते हैं, यूनिटरी लॉ लगाना सीखते हैं। ये यूनिटरी लॉ नहीं लगाया था क्या? लगाया था, यूनिटरी लॉ ही लगाया था, लेकिन इसको लगाना हम सीखते हैं नियम के तौर पे। अब नियम क्या, ध्यान से देखो। 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है, तो 1 टॉफ़ी का मूल्य बताओ। आपसे क्या पूछा, मूल्य पूछा। क्या पूछा, मूल्य पूछा। जो आपसे पूछा जाएगा उसे आप राइट में रखोगे। आपकी नोटबुक के अंदर जो इधर होता है वो राइट होता है, इधर होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है ना। अपनी गणित के हिसाब से कह रहा हूं, तुम दिशा ईसा के हिसाब से। परवीन जी कह रहे हैं मेरा नेवी में MR में कल फाइनल रिजल्ट आया, 0.25 किलोमीटर रह गया। 0.25 किलोमीटर मतलब क्या उसमें फिजिकल में, कि 0.25 क्या है, किलोमीटर क्या लिखा हमने, KM। अच्छा कम रह गया, सॉरी 0.25 कम रह गया फाइनल रिजल्ट में। देखो भी थोड़ी सी मेहनत करो आप, है ना। अगले एग्जाम से पहले एक दिमाग में एक बात रखना कि मुझे कट ऑफ को नहीं देखना है, मुझे ऊपर देखना है। अमित जी वेलकम। खोल के टाइम, क्लास के टाइम देखा करो, क्लास तो थी ना कल, क्यों नहीं थी। देखो आपको मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य को राइट में रखो। मूल्य सर पहले से राइट में है। 60 टॉफ़ी 20 रुपये, देखो यहाँ लिखा है 60 टॉफ़ी, टॉफ़ी को टी लिख रहा हूँ। 60 टॉफ़ी कितने की, 60 टॉफ़ी 20 रुपये की, ठीक है। तो 1 टॉफ़ी कितने की, 1 टॉफ़ी सर 20 बटा 60, 20 बटा 60, 1 बटा 3 रुपये। सर यही तो बात आपने यहाँ लिखी, यही यहाँ लिखी। यहाँ मैं एक एक नियम लगाना सिखा रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। नियम क्या है, नियम यह है कि जो ज्ञात करना है उसको राइट में रखना है, जो
ज्ञात करना है, एक एक नियम लगाते हुए ध्यान रखना है, जो ज्ञात करना है उसे राइट में लिखो। कैसे अभी बताऊंगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। जो पूरी बात समझ लेगा ना मेरी, उसको कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी। इस बार टॉफ़ी ज्ञात करनी है। टॉफ़ी कहाँ लिखी है सर? टॉफ़ी तो लेफ्ट में लिखी है, हम इसे राइट में लिखेंगे। देखो हमारा सवाल ये लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 20 रुपए में 60 टॉफ़ी। हमने सवाल का तरीका चेंज कर दिया लिखने का। एग्जामिनर ने सवाल दिया 60 टॉफ़ी 20 रुपए की है, पिछली बार चेंज नहीं किया, इस बार तरीका चेंज किया। क्यों चेंज किया? बात को ध्यान से सुनो। क्यों चेंज किया? बात को ध्यान से सुनो। हमसे पूछी टॉफ़ी कितनी आएगी, टॉफ़ियों की संख्या, और मैंने कहा यूनिटरी लो, एक एक नियम लगाते समय राइट में कौन रहना चाहिए? जो हमसे पूछा है। राइट में वो रहना चाहिए जो हमसे पूछा है। समझ गए? बिल्कुल। और हमसे क्या पूछा है आज? हमसे टॉफ़ियों की संख्या पूछी है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आएगी? 1 रुपए में 60/20, 3 टॉफ़ी आएगी। अब देखो कुछ गलत नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर है और नियम आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सब बोलोगे मेरे साथ, जब हम एक एक नियम लगाते हैं तो जो ज्ञात करना होता है उसको राइट में रखते हैं। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था? टॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना था। मूल्य पहले से राइट में है, टेंशन खत्म, सीधा लिख लिया, उत्तर निकाल दिया। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है? टॉफ़ी ज्ञात करनी है। टॉफ़ी राइट में नहीं लिखी हुई है, लेफ्ट में लिखी है। लेफ्ट है, ये राइट है, इसलिए हमने उल्टा लिख दिया। हमने लिख दिया 20 रुपये 60 टॉफ़ी। जो हमें ज्ञात करना है उसे हमें राइट में लिखना है। अगर हमें एक एक नियम लगाना है तो और हमें बहुत सारी जगह लगाना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए। 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये, तो 8 पेंसिल का मूल्य बताओ। लो बच्चों वाला सवाल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है, तो 8 पेंसिल का मूल्य बताओ। देखो क्या पूछा अपने से? मूल्य पूछा, तो मूल्य को राइट में रखना। 5 पेंसिल 60 रुपये, आपने लिखा 5 पेंसिल कितने? 60 रुपये, लिख दिया। बिल्कुल। तो 1 पेंसिल कितने की? 1 पेंसिल 60/5 रुपये की। ठीक है सर। आपसे क्या पूछा? 8 पेंसिल का मूल्य बताओ। तो 8 पेंसिल कितने की? तो आप इसे 8 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है। हाँ कृष्णा जी वेलकम, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा क्लास में टाइम पे आएँ ताकि आपको आनंद आए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि देखो स्टार्ट के 5 से 10 मिनट में क्लास में पूरा लॉजिक बताया जाता है, उस दिन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें जो चीज़ बार बार काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है। 12 12 8 96, तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 96। 96 आपका राइट आंसर है। ये काम आपको करना था। अब इस सवाल को, इसका सवाल का उल्टा सवाल ध्यान से समझो, आप बात को सुनना ध्यान से। क्या है अगला सवाल? किस चीज़ के 120 बता रहे हो? पता ही नहीं। 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये है, तो 108 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी? सर हमें पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। इस सवाल में हमें रुपए नहीं बताने हैं। क्या कह रहा हूँ? इस सवाल में हमें रुपए नहीं बताने हैं। इस सवाल में हमें पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पेंसिलों की संख्या को राइट में लिखूंगा। इस पहली लाइन को जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 60 रुपये में 5 पेंसिल, ऐसे लिखूंगा। तो 1 रुपये में कितनी आएगी? 1 रुपये में आएगी 5/60। तो क्या ज्ञात करना है? 108 रुपये में कितनी आएगी? गुणा करूंगा 108। समझे आप? 12 पंजे 60 और 12 नम 108। ठीक है, तो 5 से 5 गया और 9 आपका राइट आंसर आ गया। आ गया? ये आपका आंसर। ये देखिए, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं। बात सिंपल है कि नहीं है? बात सिंपल है कि नहीं है? बात एकदम सिंपल है। इसको उल्टा क्यों लिखा? 60 रुपये में 5 पेंसिल, ज्ञात क्या करना था? मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया जो ज्ञात करना है उसे राइट में लिखो। जो ज्ञात करना है उसे राइट में रखो। जो ज्ञात करना है उसे राइट में रखो, है ना। ये बताया मैंने। ये लीजिए, बस इतना सा काम किया मैंने। 96 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का सही कह रहे हो आप, बिल्कुल।
थोड़ा सा आपका वहाँ डिले चल रहा है नेट, या कई बार क्या होता है आपका हाथ लग जाता है, उससे भी आप पीछे चल रहे होते हो, है ना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बात हर बच्चे को समझ में आई है कि यूनिटी लॉ या एक एक नियम कैसे लगाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, गेम बहुत बड़ा है। $800 ग्राम फूड क्रीम के लिए 20 पैकेट की आवश्यकता होती है, तो 2 किलो 420 ग्राम फूड क्रीम के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। लीजिए आपका सवाल आपके सामने ही। मैं तो एक सिंपल सा सवाल लाया हूँ आपके सामने कि आपको 20 पैकेट चाहिए अगर 800 ग्राम फूड क्रीम पैक करनी है। फूड क्रीम समझ गए ना, फलों से क्रीम बनाई गई खाने के लिए। सर मेरे आपके ऑनलाइन कोर्स लिया है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? पढ़ लोगे जो हम पढ़ाएंगे तो 100% हो जाएगा, 110% हो जाएगा प्रवीण जी। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप एग्ज़ाम दे के आके मिल लेना और बता देना कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये एग्ज़ाम में आया था। क्योंकि हम तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते ही नहीं है, कम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हम वही पढ़ाते जो आपके एग्ज़ाम में आता है डायरेक्टली। तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। 800 ग्राम फ्रूट क्रीम के लिए 20 पैकेट की आवश्यकता है। 2 किलो 420 ग्राम फूड क्रीम के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। सर आपको पैकेट की संख्या ज्ञात करनी है तो पैकेट राइट में रहना चाहिए, या पैकेट राइट में लिखा हुआ है, पहला काम तो हो गया सर। लो 800 ग्राम के लिए 20 पैकेट, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1 ग्राम के लिए 20/800, ठीक है ना। यूँ नहीं सर 800 बड़ी संख्या और 20 छोटी संख्या में, तो 800 में 20 का भाग दूंगा। अरे भाई क्यों दूंगा, सवाल क्या कह रहा है सुनो ना। सवाल कह रहा है जो ज्ञात करना है उसको राइट में लिखो। ये अपने राइट होता है, ये अपने लेफ्ट होता है, ये अपने राइट में लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है। पैकेट ज्ञात करने हैं तो पैकेट राइट में रहेगा, इसलिए पैकेट को राइट में लिखा। 800 ग्राम बराबर 20 पैकेट है, तो 1 ग्राम के लिए 20/800 पैकेट चाहिए। आपको कितने ग्राम पैक करना है? मुझे सर पैक करना है 2 420 ग्राम पैक करना है, तो गुणा 2 420 ग्राम कर दो। 2 420 ग्राम से गुणा कर दिया। ये गणना करनी है, इसको वापस लिख देता हूँ ताकि जो PDF से पढ़ते हैं मेरे भाई उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ये मैंने यहाँ 0 था, इस 0 से ये 0 काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया, इसको मैंने 4 बार काट दिया, ठीक है। कितने पैकेट चाहिए? लगभग में उत्तर आ रहा है। हाँ ध्यान से सुनिएगा अभी आप। 4 छंग 24, 0, वेरी गुड। 4 पंजा 20, 4 छंग 0, 4 पंजा 20, 60.5 पैकेट। अब डीपली लो, भी डीपली समझा देते हैं ये लो। अब से सब डीपली समझोगे भाई, लो डीपली समझा देते हैं, बस डीपली। पठान जी डीपली समझाना शुरू कर दिया, आपने कहा था डीपली समझाओ, तो यहाँ लिख दिया मैंने डीपली। अब से सब डीपली समझोगे भाई, बाकी सब बातें बाद में। तो कितने पैकेट चाहिए आपको? 60.5 पैकेट चाहिए। आप कहोगे सर 60.5 पैकेट थोड़ी होते हैं, पैकेट कोई 60.5 होते हैं क्या? आपने कभी सुना क्या? 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 5.5 पैकेट सुना क्या? नहीं, 60.5 पैकेट है। तो 60.5 पैकेट के लिए आप कह सकते हो कि 61 पैकेट चाहिए। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? 61 पैकेट, क्योंकि इंटीजर या पूर्णांक में उत्तर आएगा। किस में आएगा? इंटीजर या पूर्णांक में उत्तर आएगा, है ना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो पठान जी अगर आप थोड़े से टाइम पे आते हैं ना, क्लास के शुरू में आते हैं ना, तो आप कहते हैं सर इससे डीपली तो कहीं हुआ ही नहीं दुनिया में, लोगों के तो किताबों में ये चैप्टर ही नहीं है। साहिल जी बहुत अच्छे, ये सवाल आप हेल्पलाइन नंबर पे भेजिए, है ना। क्लास में आप क्लास से संबंधित सवाल या क्लास के लास्ट में आप मुझसे पूछेगा, मुझे पता होगा तो मदद करूंगा। आप अगर 60.5 लिखा हुआ हो ऑप्शन में तो आप उसे सही कर देना। 60.5 पैकेट नहीं होते हैं कि किसी राज्य में, नहीं गांव में कह देते हैं, किसी गांव में 500.5 लोग रहते हैं, संभव नहीं है सर। तो 500.5 लोग नहीं उत्तर हो तो 500.5 नहीं हो तो 500 या 501 होगा, समझे? बिल्कुल। यहाँ जो आंसर होगा आपके पास परीक्षा में या तो 60.5 लिखा होगा या 61 लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा तो इसको राइट कर दीजिएगा, अगर ये लिखा हो तो पहले इसे राइट कीजिएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि पैकेट की संख्या इंटीजर या पूर्णांक में होती है, पॉइंटों में नहीं होती है। हिंदी की क्लास अभी रिकॉर्डेड देखनी है आपको। जब हिंदी की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपके बैच में भी
नहीं आप माइंड भी कर लेते तो क्या होता पठान जी, ऐसे क्या कर रहे हो आप। क्लास के शुरू में आइए, आनंद आएगा, समझ रहे हो कहने का मतलब, समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो सब फेक है। मैं आप सब मोह माया हैं जो आपको समझ में आया ना वही चीज़ अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 300 रुपये में 5 किलो सेव खरीद सकते हैं, तो 7.5 किलो सेव खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। रुपए चाहिए सर, आप तो रुपए पूछना चाह रहे हो हमारे से, तो रुपए राइट में रहेंगे। जो ज्ञात करना है उसे राइट में लिखो। क्या कहा, जो ज्ञात करना है उसे राइट में लिखो। कहाँ लिखो, उसे राइट में लिखो। ठीक है, बिल्कुल सर। रुपए ज्ञात करना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 किलो के लिए कितने रुपए, 5 किलो के लिए 300 रुपये। कितने रुपए, 300। तो 1 किलो के लिए कितने रुपए होंगे, 1 किलो के लिए 300 बटा 5 रुपये होंगे। आप कह रहे हो सर 7.5 किलो के लिए कितने होंगे, तो मैं इसे 7.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45, 450 के आसपास उत्तर लग रहा है। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, जीरो से जीरो काट दिया, 30 आ गया। भाई पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया सर, जीरो से जीरो काट दिया, 5 छंग 30 हो गया। 6 × 75, 6 × 75 आपका उत्तर है। ठीक है, 2 × 75 कितना होता है, 2 × 75 150 होता है। उसका 3 गुना करूँगा, तो कितना हो जाएगा। देखो 2 तो यहाँ लिया है, 150 150 × 3 कितना हो गया, 150 × 3 कितना हो गया, 450। क्या समझाया, समझे क्या। गुणा करने की स्मार्टनेस सिखाई मैंने। ठीक है ना, क्या स्मार्टनेस सिखाई, ध्यान से देखो। आपको 6 × 75 करना था, आपने एक दिमाग लगाया। ये 6 जो है ना, मेरा मन में सोचा, यूँ नहीं लिखने लग जाओ। ये आपका 6 जो है 3 × 2 है, और आगे आपका 75 लिखा है। 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखा आएगा, 150। यहाँ क्या है, 3। मन में सोचा आपने कि 2 इसको दिया तो ये तो 150 हो गया है। 3 150 × 3 कितना हो गया, 450 हो गया। तो 450 आपका आंसर है। तो सोचोगे तो बहुत कुछ पड़ा है दुनिया में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अभी तो मैं इन्हीं सवालों को वापस कराऊंगा। अभी तो मैं यही सवाल वापस कराऊंगा आपको। फिर आप कहोगे सर एक सवाल को 2 मेथड से मत कराओ। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। 12 महिलाएं 1320 रुपये का सहयोग करती है। यदि धन संग्रह 1980 रुपये का हुआ है तो कितनी महिलाओं ने योगदान दिया। एक महिलाओं की कमेटी है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाएं आती है, और उनमें से 12 महिलाओं ने लेके 1320 रुपये का सहयोग दिया, और सब लोगों ने बराबर रुपये का सहयोग दिया है। वहाँ ये कहा गया भाई हर महिला बराबर रुपये का सहयोग देगी, कोई भी कम ज़्यादा नहीं। तो रुपये कितने आए, 1320 रुपये आए। अब कह रहे हैं कि अगर 1980 रुपये का धन संग्रह करना होता तो कितनी महिलाओं का योगदान चाहिए होता। तो आपको ज्ञात क्या करना है, सर हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, सर हमें ज्ञात करना है महिलाओं की संख्या। क्या ज्ञात करनी है हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी महिलाएं हैं वहाँ पे। तो महिलाओं की संख्या को राइट में लिखेंगे सर, ऐसा लिखेंगे 1320 रुपये 12 महिलाओं ने दिए। तो 1 रुपया कितनी महिला ने दिया, 12/1320। तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 1980 रुपये हैं। तो 1980 रुपये के लिए कितनी महिलाएं चाहिएगी, गुणा किया आपने 1980 से। 0 से 0 कट गया, 22 छंग 132, 22 छंग 132, 22 नम 6 दूनी 9 दूनी 18। कितनी महिलाएं, 18 महिलाएं। बात समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्ट काम करने से आपकी गणना थोड़ी कम होगी परीक्षा में। बाकी तो करने वाला बच्चा, लंबा रास्ता अपनाने वाला बच्चा ये भी कह सकता था कि 1320 रुपये दिए 12 महिलाओं ने। ठीक है ना, तो एक महिला ने दिए 110 रुपये। कितने दिए, 110 रुपये। अब अगर हमें चाहिए 1980 रुपये और एक महिला दे रही है 110 रुपये, तो 11 एकम 11 बच गया 8, 11 8 88। कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी, 18 महिलाओं की ज़रूरत होगी। आप इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन 2 स्टेप में नहीं करके अगर आप 1 स्टेप में करना चाहो तो ये तरीका है। देवेंद्र जी वेलकम, नीतीश जी बहुत अच्छा, आपने सही उत्तर दिया। ठीक है, ये तरीका है कि जो आपको ज्ञात करना है उसे आप क्या करोगे, राइट में लिखोगे। ठीक है, चलिए कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक नियम लगाने के साथ में, इतनी देर तक हमने एक एक नियम लगाना सीखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इतने समय तक हमने एक एक नियम लगाना सीखा है। अब आपको मैं एक एक नियम के साथ साथ में कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ।
कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूँ, यहाँ देखो दिमाग इन्हेंस करने के लिए पढ़ रहे हैं, दिमाग बढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये सवाल हो सकता आए, हो सकता नहीं आए, लेकिन ये जो पार्ट है एक एक नियम का भाग है वो हर चैप्टर में काम आएगा। बहुत अच्छे। ये सेकंड वाला तो फिर मैंने आपको ये सिखाया क्यों? फिर आपने अगर ये अपनाया है तो फिर मैंने आपको इतनी सिंपल सी बात सिखाई है, इसमें आप बहुत बार फंस जाओगे, एग्जाम में बड़ी बड़ी गणना हो जाएगी लंबी चौड़ी। ये आपको ज्ञात ही नहीं करना था। अगर ये पॉइंटों में होता तो ये पॉइंटों में निकालने के लिए आप तो परीक्षा में समय लगा देते। देखो उत्तर की बात नहीं है, उत्तर निकालना होता है घर पे, परीक्षा में जाके उत्तर निकालने में फ़र्क होता है, उसके हिसाब से काम करना सीखो। समझ रहे हो? लो आओ, कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्या है, अंश और हर का खेल क्या है वो समझते हैं। 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं तो 18 स्टूडेंट कितने मॉडल बनाएंगे? पहली बात तो ये है, सवाल सरल है, एक एक नियम सीख के आए, उससे करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं नीतीश जी आपको अब भी एक बात बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी। ये सेम मैसेज आप यू का यू कॉपी करके हेल्पलाइन नंबर पे भेज दो, मैं जैसी क्लास से फ्री होके जाऊँगा मैं पूरा आपको उसकी वापस जानकारी भेज दूँगा, है ना। चलिए देखो 12 स्टूडेंट 600 मॉडल, हमें क्या ज्ञात करना है सर? मॉडल की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक एक नियम, मैं यहाँ एक एक नियम लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट हर बच्चा दिमाग में डालेगा अगर दिमाग बढ़ाना है तो, क्योंकि जो लेके आए थे वही अगर पढ़ के चले जाओगे, जो लेके आए थे घर से वही अगर पढ़ के चले जाओगे, और जो 10 साल पहले पढ़ते थे वही आज पढ़ते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जोधपुर तहसील मेरी भी है। चलो 12 मॉडल 600 रुपये के, सॉरी 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं, 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं, तो एक स्टूडेंट 600 बटा 12 मॉडल बनाएगा बिल्कुल। तो 18 स्टूडेंट के लिए हम गुणा 18 कर देंगे, 12 पंजे 60, 18 5 90, कितने आ गया? 900। सवाल भारी है ही नहीं, सवाल तो सरल है। तो हम सरल सवाल इसलिए लाए, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना? हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। कम ज़्यादा के कॉन्सेप्ट में आपका बौद्धिक विकास कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास कैसे? आपको सोचना सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, और अगर सोचना सीखोगे ना तो आनंद आ जाएगा जीवन का, कि सोचते कैसे हैं, समझते कैसे बातों को। देखो 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं तो 18 स्टूडेंट कितने मॉडल बनाएंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है, मॉडल की संख्या ज्ञात करनी है। सर हमें मॉडल की संख्या ज्ञात करनी है, तो मॉडल की संख्या कितनी है? 600 दे रखी है पहले, मॉडल की संख्या ज्ञात करनी है तो आप भी मॉडल की संख्या को बीच में लिख दो। ये लिख दिया 600, ठीक है, ये लो, यहाँ लिख दिया मैंने 600, ये लो। बात को सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। अब 600 यहाँ बीच में लिखा है, अब जो बच गए 12 और 18 बच गए उनको यहाँ और यहाँ लिखूंगा। जो 12 और 18 बच गए उनको यहाँ और यहाँ लिखूंगा, यहाँ और यहाँ लिखूंगा। कैसे? एक बच्चे ने बिना सोचे, मान लो आपने क्या किया, बिना सोचे 12 बटा 18 लिख दिया एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने 18 बटा 12 लिख दिया। भाई और तो कुछ नहीं लिख सकते ना, मन से तो नहीं लिखोगे ना। 600 बीच में लिखना है, जो ज्ञात करना है उसको बीच में लिखना है, ठीक है ना। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये वो बेसिक है जो मैथ्स में काम आएगा। ये बेसिक मैथ्स नहीं है, ये वो बेसिक है जो मैथ्स में काम आएगा। ठीक है, बेसिक फॉर मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स नहीं, बेसिक फॉर मैथ्स। अब ध्यान से समझो, ये 600 गुणा 12 बटा 18 लिखा है, 600 गुणा 18 बटा 12 लिखा है, ठीक है। दोनों इस सवाल को हल करते हैं। ये तो मैंने कहा एक एक नियम सिखा दिया है, हटा देता हूँ, ठीक है। सर आप 600 गुणा 12 बटा 18 करोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, बहुत आराम से समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 400। कितना आ गया? 400। यहाँ से आंसर आया 400, ठीक है सर। 12 पंजे 60, 18 5 90, और यहाँ से आंसर आया 900, है ना। ये है राइट आंसर और ये है रॉन्ग आंसर। बात को सुनना ध्यान से। परवीन जी वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, जो ज्ञात करना था उसे बीच में फिक्स किया। कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो पूरी गणित में काम आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्टूडेंट है मेरा बहुत ही प्यारा, मेरे तो सभी प्यारे ही होते हो, वो मेरे से ऑफलाइन पढ़ के गया था और ये कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट सीख के गया था। फिर वो बड़े शहर गया पढ़ने के लिए और वहाँ जाके पढ़ने के बाद वापस आया और सिलेक्शन हो गया उसका। और उसने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया ना, उससे मैंने वहाँ पर हज़ारों सवाल हल किए, जब मैंने बहुत सारे सवाल वहाँ पे हल किए थे तब। तो ये इतना काम का कॉन्सेप्ट अगर समझो तो लोगों ने इसको अपना के नौकरी भी लग गए, तो आप भी लग सकते हो। ध्यान से देखना, 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं तो 18 स्टूडेंट कितने मॉडल बनाएंगे? हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा मॉडल की संख्या। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा मॉडल की संख्या, है ना। और जो हमसे पूछा जाए उसको बीच में लिख दो, जो हमसे पूछे उसे बीच में लिख दो। बीच में मतलब यहाँ, ये लिख दिया। जो हमसे पूछे ना उसको आप बीच में लिख दो, लिख दिया। उसको आप यहाँ स्थिर कर दो, कर दिया। 600 लिख दिया। फिर जो बचा है उसको ऊपर और नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखना, थैंक यू प्रवीण जी। फिर जो बचा है उसको ऊपर और नीचे लिखेंगे। 12 और 18 लिखा है तो 12/18 लिख दिया और 18/12 लिख दिया। अब सोचते हैं कि कौन सा लिखना था, कौन सा नहीं लिखना था। यहाँ जो बौद्धिक विकास करने वाले वो क्या है, ध्यान से देखो। 12 बच्चे अगर 600 मॉडल बनाएंगे, अब हमारे पास 18 बच्चे हैं, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो मॉडल भी ज़्यादा बनाएंगे। हमने क्या सोचा, ध्यान से देखो, हमने क्या दिमाग लगाया, सोचा क्या हमने, रटने के अलावा हमने क्या काम किया, ध्यान से देखो। अब बात को सुनना कि सर पहले 12 बच्चे थे, उन्होंने 600 मॉडल बनाए। अब अगर बच्चे 18 है तो मॉडल की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब हमारा उत्तर 600 से ज़्यादा आएगा। हमारा उत्तर 600 ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा? हम बड़ी राशि को ऊपर लिखेंगे और छोटी राशि को नीचे। क्यों? ध्यान से देखना, बड़ी राशि ऊपर, अंश जो है, अगर हम अंश बड़ा लिखेंगे, क्या कहा मैंने, अगर हम अंश बड़ा लिखेंगे तो उत्तर भी बड़ा आएगा। अंश बड़ा तो उत्तर बड़ा, अंश छोटा तो उत्तर छोटा। क्या बोला मैंने? धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में आए नहीं आए, ध्यान से देखना। अंश बड़ा तो उत्तर बड़ा, बाकी एक एक नियम सिखा चुका हूँ। अंश बड़ा तो उत्तर बड़ा, अंश छोटा तो उत्तर छोटा। यहाँ अंश बड़ा लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है 12 स्टूडेंट ने इतने बनाए हैं तो 18 स्टूडेंट मिलकर क्या बनाएंगे, 600 से ज़्यादा बनाएंगे। तो अपने को जिस बच्चे ने ये बात सोच ली कि यार ये जो बच्चे हैं ये 600 से ज़्यादा मॉडल बनाएंगे नए वाले, तो 600 से ज़्यादा उत्तर लाना है। उत्तर क्या लाना है? 600 से ज़्यादा लाना है। तो बहुत सिंपल है, 600 को तो बीच में लिख दो, लिख दिया। ज़्यादा लाना है तो ऊपर ज़्यादा लिख दो, नीचे कम लिख दो। ऊपर ज़्यादा लिख दिया, नीचे कम लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। इसको आपने सोल्व किया, 900 उत्तर आ गया। अब ये जो मैंने आपको कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट बताया है, इसको आप याद रखिएगा, इसको बार बार काम में लेंगे, ठीक है ना। आप मानेंगे नहीं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीखने के लिए बच्चे 2-2 महीने की 6-6 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं ऑफलाइन में, है ना। आप अपने आप को लक्की समझो। फिर 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं तो 3000 मॉडल बनाने के लिए कितने स्टूडेंट्स की आवश्यकता होगी? अब हमें स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ जो हमें ज्ञात करना है वो स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? स्टूडेंट्स की संख्या, ठीक है सर, स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो स्टूडेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है तो उसको बीच में लिखेंगे, जो ज्ञात करना है उसे हम बीच में लिखेंगे। क्या कहा मैंने? जो भी हमें ज्ञात करना है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम बीच में लिखेंगे, ठीक है सर। आज कह रहा है स्टूडेंट्स की संख्या बताओ, तो पहले स्टूडेंट्स की संख्या 12 है तो हमने 12 लिख दिया बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, 12 स्टूडेंट 600 मॉडल बनाते हैं। अब आपको 3000 मॉडल बनाने हैं तो बच्चे बढ़ाऊँ कि घटाऊँ, पहले तो ये बता दो आप। 12 बच्चे हैं, पहले बच्चों की संख्या को बीच में लिख दिया, क्योंकि जो ज्ञात करना है, स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी है, उसको बीच में लिखना है, लिख दिया। अब हमारे पास 2 आंकड़े हैं, या तो यहाँ 600 लिखना है या यहाँ 3000 लिखना है, दूसरे को नीचे लिखना है। अब आप कहोगे 12 से आपको ज़्यादा उत्तर चाहिए, 12 से कम उत्तर चाहिए, बता दो। आप कहोगे सर देखो 12 स्टूडेंट मिलकर 600 मॉडल बनाते हैं और आपको मॉडल बनाने 3000, तो आपको स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा चाहिए भाई, आपको ज़्यादा काम करवाना है तो लोग भी ज़्यादा चाहिए आपको, बिल्कुल। तो ज़्यादा कैसे लाऊंगा? ज़्यादा लाने के लिए ऊपर ज़्यादा लिखूंगा। ज़्यादा लाने के लिए क्या करूँगा? वापस बात सुनो, ज़्यादा लाने के लिए क्या करूँगा? ऊपर ज़्यादा लिखूंगा। तो जब मैं ऊपर ज़्यादा लिखूंगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अगर मैं ऊपर ज़्यादा लिखूंगा तो मेरा उत्तर भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। समझे? बिल्कुल। 6 पंजे 30, 12 पंजे 60, 60 के आगे मेरा आंसर आ गया। ये काम आपको इसमें करना था। आप इसको एक एक नियम से भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक एक नियम समझाया था, ठीक है, उससे भी कर सकते हो और कम ज़्यादा के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, 1.5 पैकेट में 450 टॉफियाँ आती है
तो 1350 टॉफ़ियाँ कितने पैकेट में आएगी? गुड आफ्टरनून सरिता जी, वेलकम। कितने पैकेट, 1350 टॉफ़ियाँ कितने पैकेट में आएगी? हमें पैकेट की संख्या ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करनी है? पैकेट की संख्या। क्या ज्ञात करना है अपने को ज्ञात करना है सर पैकेट की संख्या। पैकेट की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे, ठीक है सर। तो पैकेट की संख्या क्या हो गई? 1.5 गुणा। अब देखो, अगर आपके पास 450 टॉफ़ियाँ हैं तो आपने 1.5 पैकेट में डाल दी सर। लेकिन अब आपके पास टॉफ़ियाँ भी ज़्यादा है तो पैकेट भी ज़्यादा चाहिए। तो पैकेट भी ज़्यादा चाहिए तो देखो 1.5 को तो बीच में लिख दिया, क्योंकि जो ज्ञात करना है उसको हम बीच में लिखेंगे, लिख दिया। अब हम ऊपर तो क्या लिख देंगे? 1350, और नीचे हम क्या लिख देंगे? नीचे हम लिख देंगे 450। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर ज़्यादा चाहिए था। हमें क्या था? उत्तर ज़्यादा चाहिए था। हमने सोचा ये बात, हमने सोचा कि हमें ज़्यादा उत्तर चाहिए तो हमने ऊपर ज़्यादा लिखा, ठीक है ना। अब जो बच्चा नहीं सोच सकता वो बच्चा क्या करेगा? जो बच्चा नहीं सोच सकता उसको मैंने पहले एक एक नियम लगाने का तो तरीका सिखाया है, उसको अप्लाई करेगा, और जो सोच सकता है वो इस तरीके को अप्लाई करेगा, ठीक है। ये 3 बार कट गया, 3 बार कट गया तो 4.5 पैकेट आ गए, ठीक है। तो 4.5 पैकेट इज़ द राइट आंसर। समझ गए? पैकेट पूरा नहीं भरा होगा। 4.5 पैकेट से मतलब है कि 5वां पैकेट है वो आधा भरा हुआ होगा। क्या कहा? 5वां पैकेट जो है वो आधा भरा होगा, ठीक है। चलिए, 9 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 लोग किसी काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से उत्तर बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, हमारे यहाँ से तो नहीं होता। देखो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा नेटवर्क चल रहा है। देखो 2 चीज़ें हैं, हमने भेज दिया, आपको मिल गया, बहुत सारे बच्चों को मिला, कुछ को नहीं मिला, तो उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके पर्टिकुलर एरिया में, है ना। चलिए, कोई इश्यू नहीं है, डाउनलोड करके देख लेना। ऑफलाइन वाली मैथ्स भी लग जाएगा। समझ में नहीं आई बात का मतलब। 9 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो ध्यान से, इसमें आप अगर एक एक नियम लगाते हो, इसमें आप जब एक एक नियम लगाते हो तो दिक्कत हो जाती है। अगर इस सवाल को आप एक एक नियम से करना चाहते हो तो यहाँ सीधा एक एक नियम नहीं लगता है, यहाँ सीधा एक एक नियम नहीं लगता है। तो जब भी काम वाला सवाल आए ना, सीधा एक एक नियम नहीं लगता है, याद रखना। सीधा एक एक नियम नहीं लगता है तो इसका क्या मतलब है? 2 तरह के एक एक नियम होता है, एक तो सीधा एक एक नियम, एक टेढ़ा एक एक नियम, ठीक है ना। 9 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे? तो एक वकील जी कह रहे हैं 3 दिन में करेंगे। मतलब जब लोग 9 थे तो 15 दिन में किया, अब लोग कम हैं तो 3 दिन में ही कर देंगे। ऐसे कैसे? आप पहले खुद इमेजिन करो बात को। आपके घर पे 9 लोग काम करने आए, आपने कहा हाँ भाई 9 लोगों काम करने आ गए, हाँ हम आ गए, कितने दिन में काम पूरा करोगे? ये टैंक ही बनाना है आपको, वाटर टैंक, कितने दिन में बनाओगे? उन्होंने कहा सर 15 दिन में बना देंगे, ठीक है। तभी 4 लोगों के पास फ़ोन आ गया, क्या कि पड़ोसी कह रहा है इसका वाटर टैंक नहीं बनाना है, आके मेरा वाटर टैंक बना, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा। तो 4 लोग छोड़ के भाग गए, अब 5 लोग बचे हैं। अब आप उनको कहो कितने दिन में बनाओगे? 15 दिन में बना दोगे? वो कहेंगे नहीं 15 दिन में कैसे बनेगा सर, 15 से ज़्यादा दिन लगेंगे, 15 से ज़्यादा दिन लगेंगे। तो पहले तो ये बात समझो कि जो आपका उत्तर आने वाला है वो 15 दिन से ज़्यादा आने वाला है, समझे? पहली बात तो ये। तो काम वाले सवाल को करने के 2 तरीके हैं। यहाँ सीधा एक एक नियम नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना। जब भी इस तरह का कार्य का सवाल हो, बात को ध्यान समझ लेना, कार्य का सवाल हो तो सीधा एक एक नियम नहीं लगेगा, उल्टा एक एक नियम लगता है इसमें। सीधा एक एक नियम जो होता है वो इसमें नहीं लगता, इसे व्युत्क्रम लगता है, इसे व्युत्क्रम लगता है। लेकिन हम व्युत्क्रम की तरफ जाएंगे ही नहीं, ये आपकी NCERT की किताबों में पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन इसकी तरफ हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? ध्यान से सुनना। हम यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, 2 कॉन्सेप्ट। एक तो कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट, और कम ज़्यादा नहीं भी समझ में आए दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा समझना है, सोचना है, बात को सुनो बहुत अच्छे है, ध्यान से देखना। 9 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे? हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना है उसे बीच में लिखो। क्या कहा? जो आपको ज्ञात करना है उसे आप क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे, ठीक है सर।
ज्ञात क्या करना है, हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 15 दिन को बीच में लिख दो, लिख दिया सर। अब सोचो भाई, कम ज़्यादा के कॉन्सेप्ट में तो सोचना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि अच्छा हमारे यहाँ पर 9 लोग काम करते हैं तो 15 दिन ले लेते भैया, उनके यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 15 से ज़्यादा दिन लेंगे, तो दिनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कैसे लाएंगे, 9 और 5 बचा है, 15 को तो हमने बीच में लिख दिया क्योंकि जो ज्ञात करना है उसको बीच में लिखना था। 9 और 5 बचा है तो 9 को तो ऊपर लिखोगे और 5 को नीचे लिखोगे। 5 तिया 15, 9 तिया 27, 27 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे। ये बात ध्यान रखना। इसमें अगर तुमने वो सीधा एक एक नियम लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो मैंने तुम्हारे को वार्न कर दिया है, मैंने तुम्हारे को इन्फॉर्म कर दिया, मैंने तुम्हारे को बता दिया है कि यहाँ अगर तुम सीधा एक एक नियम लगाओगे तो तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। बात यह है, अगर आपको समय कार्य का सवाल आ जाए तो आपके पास एक और तरीका है जिससे आप बोलते हो MDH। क्या बोलते हो, MDH। और MDH क्या है, देखो MDH बहुत बड़ा होता है। MDH में आगे E लगता है, पीछे W लगता है, यहाँ नीचे देखो E, तो E इसमें भी लगेगा, नीचे W लगेगा, है ना। तो MDH बड़ा तो बहुत है, लेकिन मैं छोटा सा MDH लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा MDH तो हम समय कार्य में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ छोटा सा MDH लिख देते हैं, MDH, ये छोटा सा MDH लिख दिया मैंने। अब छोटा सा MDH क्या है, ध्यान से देखना। पहली लाइन में जो M कहे, M मतलब मास, लोगों की संख्या। M मतलब क्या होता है, मास। मास मतलब लोग या काम करने वाले। लोग हो सकते हैं इसमें, मशीन हो सकती है इसमें, ठीक है ना। काम करने वाले कोई बंदर हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई जानवर हो सकते हैं, चूहा चढ़ने वाली चिड़िया हो सकती है। D मतलब डे है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। D मतलब क्या है, डे। और H मतलब है आवर्स, घंटे। H मतलब क्या है, घंटे। पहली कंडीशन की ये तीनों चीज़ें इधर लिख देनी है, दूसरी कंडीशन की तीनों चीज़ें इधर लिख देनी है। ये हाँ MDH बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। MDH बताने का कॉन्सेप्ट समझो मेरा ध्यान से। MDH क्या है, जब आप कार्य वाला सवाल करोगे तो या तो आप एक कॉन्सेप्ट तो ये काम में ले सकते हो, ये सीखना ज़रूर, कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना, क्योंकि मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज होता है। और जैसे ही थोड़ा सा दिमाग यूज करना शुरू कर दोगे, सवाल उड़ाओगे आप, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये अर्थमेटिक में। M क्या है, M है मास, लोगों की संख्या, या कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है सर। D मतलब डे, कितने दिन है, 15 दिन है, तो 15 लिख दिया। घंटों के बारे में यह बात नहीं करेगी तो हम भी नहीं कर रहे हैं, पहले वाला इधर लिख दिए, बीच आगे लिख दिया बराबर। अब कह रहा है 5 लोग है तो M की जगह 5 लोग लिख दिया। M की जगह क्या लिखोगे, लोग, काम करने वाले। D ये कितने दिन लेंगे, ये तो हमसे पूछा है, तो D की जगह D लिख दिया, लो D लिख दिया। अब ये D ज्ञात करना है तो D इधर अकेला रहेगा और 5 इधर नीचे आ जाएगा। देखो जो ज्ञात करना है वो अकेला रहेगा, ये गुणा में इधर भाग में आएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। कितने दिन लग जाएंगे, 27 दिन लग जाएंगे। तो समय वाले कार्य में कि इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं तो इतने लोग कितने दिन में काम करेंगे, या इतने लोगों को इतने दिन काम करके इतनी मजदूरी मिलती है तो इतने लोगों को इतने दिन काम करके कितनी मजदूरी मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आप है ना व्युत्क्रम एक एक नियम में है। व्युत्क्रम एक एक नियम नहीं सीख कर आप सीख सकते हो कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट, या फिर आप सीख सकते हो MDH। तो आप कहोगे सर व्युत्क्रम एक एक नियम पर हमें आप क्यों नहीं ज़्यादा सिखा रहे हो। मैं आपको NCERT का उत्तर सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, NCERT की वो हर चीज़ जो आपके काम आ रही है कोर्स में वो आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल ओवर। अगला सवाल, 12 लोग किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 6 लोग कितने दिन में करेंगे। तो देखो 12 लोग हैं सर, कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, ठीक है। बराबर में क्या लिख दूंगा, M। अब कितने लोग हैं, लोग तो पता नहीं है तो M लिख दो लोगों की जगह। कितने दिन लगते हैं इनको, 6 दिन लगते हैं तो D की जगह 6 लिख दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 16 दूना 32, कितने दिन, 32 दिन। तो M बराबर कितना आ गया, M बराबर 32 आपके सवाल का आंसर आ गया। क्या सर आप तो MDH पढ़ा रहे हो क्या। नहीं, मैं MDH नहीं पढ़ा रहा हूँ। परवीन गुजर जी अभी जोधपुर में जल्दी ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे वापस से, फिलहाल सब बैचों से मुक्ति पा रखी है, अब वापस शुरू करेंगे। एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है तो काम को 1 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। लो कितना सरल सवाल है, बस उत्तर बता दो आप तो। एक आदमी किसी काम को 4 दिन में चाहिए तो काम को 1 दिन में करने के लिए कितने लोग चाहिए, बस बताओ आप। कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए, 4। ज्योति जी बहुत अच्छे आंसर दिया आज आपने। धीरे धीरे आप आंसर देने लगेंगे, आप निश्चिंत रहना, है ना। मैंने कहा था उस दिन एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है सर। तो काम को 1 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, M लिख दिया व्यक्ति की जगह।
एक दिन में कराना है तो m बराबर क्या होगा, m बराबर 4 होगा। सिंपल सी बात थी, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि जो आपकी लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या को आप जब दिनों से गुणा करते हो तो होता क्या है। ध्यान से सुनना क्या काम है। इधर देखो 5 लोग किसी काम को, इधर देखना 5 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यहाँ मैं एक जानकारी दे रहा हूँ अलग से, उसको ध्यान से समझना। वैसे समय कार्य की बात है ये। इसी काम को अगर एक दिन में कराना तो कितने लोग चाहिए, एक दिन में कराना तो 12 इधर जाके गुणा होगा, 60 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए, 60 लोग चाहिए। ठीक है, इस बात को वापस लिख के समझाऊंगा। फिलहाल ये समझो, समझ में आया। यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो उल्टा एक एक नियम लग रहा है। यहाँ मैंने लिखा 5 लोग, क्या कहा, 5 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। आप कह रहे हो मुझे तो काम एक दिन में करवाना है। कितने दिन में करवाना है, एक दिन में करवाना है। जब आपने सीधा एक एक नियम लगाया था, कार्य की बात नहीं कर रहे थे, कृष्णा जी वेलकम। जब आप कार्य की बात नहीं कर रहे थे, क्या कह रहा हूँ, जब आप कार्य की बात नहीं कर रहे थे तब तो आप सीधा क्या करते थे कि सर यहाँ एक दिन चाहिए तो 12 को बट्टा में ले जाओ। लेकिन आज ये आप कार्य का सवाल कर रहे हो। किसका सवाल कर रहे हो, कार्य का सवाल। तो इसको बट्टा में मत ले जाओ, इसको गुणा में ले आओ। इतनी सी बात कर लो। 12 पंजे 60, तो एक दिन में करना है तो कितने लोग चाहिए, 60 लोग चाहिए। ये थी कहानी। इस बात को वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अलग लिख रहा हूँ, अलग चीज़ बताऊँगा इस बार। 5 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर आप एक आदमी से ही काम कराना चाहते हो, एक लोग से ही काम कराना चाहते हो आप, ठीक है, तो ये बट्टा में नहीं जाएगा, ये गुणा में जाएगा। तो 5 × 12 60 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे भाई साहब, अकेले करेंगे तो 60 दिन लेंगे। समझे। तो ये आपके समय कार्य का गणित है। ठीक है, पक्का हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ेंगे तो श्योर हो जाएगा। बस पढ़ने का तरीका ध्यान रखना, आप क्या क्या है चीज़ें, क्या क्या फॉलो करनी है। जीके को रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद भी पढ़ना है, सर का पढ़ाया हुआ भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स को साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं। 9 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 9 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 व्यक्ति 9 दिन में करेंगे। अरे भाई 9 व्यक्ति है किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 कितने व्यक्ति उस काम को, या 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 से 15 घटिया कितना हो गया, 9। तो ये अब इतना सरल सवाल आपने दिया क्यों सर। आप इतना वो तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों में आप भी देंगे। 9 व्यक्ति, ये देखो कितना सरल सवाल है भाई। 9 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपको एक छोटी सी बात समझाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। कि 9 लोग किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 लोग उसी काम को 9 दिन में कर देंगे। क्या कहा, 9 लोग किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो 15 लोग उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में कर देंगे। ये बात डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसलिए मैंने ये सवाल डाला यहाँ पे। ठीक है, एक महिला एक दिन में 16 मॉडल बनाती है तो 6 दिन में कितने मॉडल बनाएगी। इसका उत्तर दो सब। सर ये मैथ्स राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए 100% काम आएगी, श्योर 500% काम आएगी। इसको सीखो बिना आप मैथ्स शुरू नहीं कर सकते। मैथ्स तो हम मंडे से शुरू करेंगे, गणित पढ़ना हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे। किसी भी एक अच्छे चैप्टर को उठाएंगे और उसके साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो काम की और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये मैथ्स पढ़ने के लिए पहले उससे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको 7 भाग में पढ़ाई है। अब हर वो बच्चा जो नया है या आज ही आया, देखो आज जो पढ़ा है उसका कल से कोई लेना देना नहीं था, ध्यान रखना। लेकिन आपके पास कल समय हो तो मस्त बैठ के है ना 4-5 वीडियो डाउनलोड करके अच्छे से देख लो। ठीक है ना, बात समझ गए बिल्कुल। एक महिला एक दिन में 16 मॉडल बनाती है तो 6 दिन में कितने मॉडल बनाएगी। भाई सिंपल सी बात है, महिला तो एक ही है, इसको हटा दो ना, क्यों लिख रहे हो। यहाँ भी एक महिला, यहाँ भी एक महिला। अगर ये कहता ना 4 महिलाएं 6 महिलाएं, महिलाओं की संख्या कम ज़्यादा करता है ना तो सवाल अलग होता। यहाँ एक महिला लिखा है, यहाँ आगे एक महिला लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक दिन में 16 मॉडल बनाती है तो 6 दिन में कितनी बनाएगी, 6 × 16 16 चंग 96 मॉडल बनाएगी। सिंपल सी बात है, कितने 96। इसमें क्या है। अब यहाँ तो सिंपल एक एक नियम लग रहा है भाई, यहाँ तो सिंपल एक एक नियम लग रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, मॉडल ज्ञात करना है।
अगर एक दिन में इतने बना रहे तो 6 दिन में ज़्यादा ही बनाएगी। ये काम का सवाल ही नहीं है, ये वो वाला सवाल नहीं है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा नहीं पूछा है, यहाँ वस्तु की संख्या मतलब संख्या पूछी गई है कि एक दिन में इतनी बन रही है, ठीक है, तो 6 दिन में कितनी बनेगी। बात समझ में आ गई। MDH भी लगा सकते थे आप, कैसे लगाएंगे MDH वो भी बता दूंगा, बात को ध्यान से सुनना। लेकिन आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप एक दिन में 16 खिलौने बना रहे हो तो दिनों की संख्या 6 हो गई, तो खिलौनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। 16 × 6 96, बस ये आपका आंसर आ गया। सर ये सवाल बार बार क्यों आ रहे, छोटे छोटे सवाल? आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, समझ गए? क्या सर इसको अगर मैं MDH से करता तो कैसे करता? MDH से करते तो ऐसे करते, एक महिला है, लो एक महिला लिख दिया, एक दिन है, एक दिन लिख दिया। 16 मॉडल नीचे लिखोगे, क्यों? MDH में जो वस्तु की संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है। हमारा जो MDH है, M मास लोगों की संख्या, काम करने वालों की संख्या, D दिन, H घंटे, W MDH में नीचे W लिखा जाता है, और वो W होता है क्या, मात्रा, रुपए, काम कितना भाग हो गया काम का वो। तो 16 मॉडल मात्रा है, मात्रा को नीचे लिखेंगे। आगे क्या करा है, महिला तो एक ही है बिल्कुल, दिन 6 है, कितने मॉडल बनेंगे ये पूछ लिया। तो ये आपको ज्ञात करना है, इसलिए इसको ऊपर लिया हो यहाँ पे, इसकी जगह आप P लिख लो, P को ऊपर लिया हो आप। 16 × 6 कितना हो गया, 16 × 96 हो गया, तो 96 आपके सवाल का क्या है, जवाब है। ये वो आपका एक एक नियम का कॉन्सेप्ट था जो आपको गणित पढ़ना शुरू करने से पहले आना चाहिए था, ठीक है। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है। अब जब मंडे की क्लास में आओ तो एक और तैयारी करके आना, ये याद करके आना कि 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है। यहाँ तो सब बच्चों को याद ही रहता है। 2 की घात 5 को याद करने का तरीका समझो ज़रा। याद मतलब ऐसे निकालना नहीं है, निकालने का नहीं कह रहा हूँ, निकालना टास्क है, याद रखना है, इसको कंठस्थ रखना है दिमाग में, बार बार काम आने वाली चीज़ है, ध्यान से रखना, ठीक है ना। कि 2 की घात 5 लिखा है, क्या लिखा है, 2 की घात 5, इसे आप क्या लिखोगे, 2 की घात 3 और 2 की घात 2। भाई पहले 3 बार लिखा, फिर 2 बार गुणा में लिखा, टोटल 5 बार हो गया। अब सोचो कि 2 की घात 3 क्या है, 2 की घात 3 8 है, और 2 की घात 2 क्या है, 4 है, तो 8 चौक कितना हो गया, 32। तो ये अगर दिमाग में डायरेक्ट नहीं आए, याद रह जाए तो ठीक है। 2 की घात 5 32 होता है, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है। लेकिन 2 की घात 5 आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो 32 है, ठीक है। लेकिन नहीं याद रहे तो देखो 2 की घात 3 क्या होता है और 2 की घात 2 क्या होता है। 2 की घात 3 8 होता है, तो आप अपने मन में सोचो, इसके अंदर एक तो 8 है और इसके अंदर एक 4 है, तो ये 8 × 4 32 है। थोड़ा सा सोचोगे ना, इस बात को रिलेट करोगे ना, 4-5 बार पढ़ोगे ना, तो दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर आपको याद करना है 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 की घात 3 जो है ना 2 बार लिखा है, तो पहले 3 बार, और 2 की घात 3 8 होता है। अगर दिमाग में ये रहेगा तो 8 8 64 आ जाएगा सीधा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तुमने देखा लिखा हुआ 2 की घात 6, तुमने क्या लिखा हुआ देखा, 2 की घात 3 कैसे हुआ। 2 की घात 3 का मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, घात जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में लिखना है, ठीक है ना। जब लिखा होता है 2 की घात 4 तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, समझे। तो ये क्या आ गया, 8 आ गया, और ये क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है ना। अब 2 की घात 5 के लिए आप 5 बार गुणा में लिखोगे, तो या तो आप 5 बार गुणा में लिख लो, और या फिर आप क्या करो, 2 की घात 3 का और 2 की घात 2 का गुणा कर लो, तो 8 सौ कितना हो गया, 32। और याद भी रखना है इसको, 5 तक तो याद रखना ही रखना है। अब 2 की घात 6 जब आए तो सोचना कि 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 तो 8 है, 8 8 64 आ गया। अब 2 की घात जब 7 लिखा हुआ है तो दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा जो सोचेगा कि 2 की घात 4 से क्या आया था, कि 2 की घात 4 से 16 आया था, मन में सोचेगा, और सोचेगा 2 की घात 3 से कितनी बार आएगा। देखो 4 और 3 तो समझ में आ गया ना, 7 बार गुणा में लिखना है, 4 बार लिख दिया फिर 3 बार लिख दिया तो 7 बार गुणा में हो गया। 2 की घात 4 से 16 आया था, 2 की घात 3 से 8 आया था, तो 16 8 कितना हो गया भाई, 8 छंग 48, 4 8 1 8 4 12 128। याद रखना भाई 2 की घात 8। अब 2 की घात 8 को याद रखना बहुत सरल है। कैसे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 की घात 4 और 2 की घात 4 को गुणा किया तो 2 की घात 8 आया, और 2 की घात 4 16 होता है, तो 16 × 16 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। हमें पहले से याद है। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आई, ठीक है।
ये याद करके आना है आपको, ध्यान रखना आप। उसके बाद सर सिंपल सी बात है, 2 की घात 9 को याद करेंगे। अब 2 की घात 9 को कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखना भाई। 2 की घात 9 को याद करने का तरीका ये है सर, 2 की घात 5 को और 2 की घात 4 को याद रख लेते हैं, ठीक है। 2 की घात 5, तो ऐसा तो सर याद कैसे रखेंगे, ऐसा तो याद रहेगा ही नहीं, ऐसा तो याद नहीं रहेगा, ये याद कैसे रहेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आप लोग बातें मत करो, आपस में बता रहा हूँ मैं, है ना। 2 की घात 9 क्या होता है, लो आप सोचो 2 की घात 3 को और 2 की घात 3 को और 2 की घात 3 को 3 बार लिखा है तब आया होगा। और 2 की घात 3 तो 8 होता है, हमें पता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 8 और 8 और 8 को आप 3 बार लिखोगे, मतलब 8 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 500 बार आएगा। ये मैं आपको याद भी करवा चुका हूँ, बहुत छोटी सी बात है, समझे, बिल्कुल समझे सर। 2 की घात 10 कंठस्थ कर लेना। 2 की घात 10 के लिए कुछ नहीं सोचोगे एग्जाम में, ठीक है ना। 1024 होता है, याद रख लेना। 2 की घात जो 10 है, इसको आप कंफर्म याद करके जाइएगा, 100% याद रख लीजिएगा इसको, बार बार काम आएगा ये। तो बार बार वहाँ निकालने थोड़ी बैठ जाएंगे, ये तो कम काम आएंगे, 5 तक तो सभी काम आएंगे, ये थोड़े कम काम आएंगे, इसलिए हमने इसके स्टेशन बना लिए कैसे इनको याद करना है। ये तो बहुत काम आएगा, इसलिए पहले से याद होना चाहिए। 2 की घात 10। थैंक यू परवीन जी। अब छोटी सी और बात जो आपको याद करके आनी है कल, वो है देखो 5 की घात 2 क्या होता है। 5 की घात 2 25 होता है सर। 5 की घात 3 कितना होता है सर, 5 की घात 3 तो होता है 25 × 5 125 सर, ये तो हम डायरेक्ट भी याद किया है। अब 5 की घात 4 क्या होता है, तो आप कहोगे सर देखो सिंपल सी बात है, 5 की घात 2 को अगर आप 5 की घात 2 से गुणा करोगे, पहले आपने 2 बार लिख दिया, फिर आप 2 बार लिख दिया। 5 की घात 2 आपके मन में है कि 25 है, और ये भी आपके मन में है कि 25 है, तो 25 × 25 कितना होता है 625, तो आपको याद है। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना वही है कि 5 की घात 5 कितना होता है, बहुत जगह काम आएगा। जो ऐसा तो देखो बहुत सारी घातों वाली बहुत सारी संख्याएं हैं, 6 की घात तो नहीं याद करा रहा मैं, समझे आप। 1 GB खर्च हो गया प्रवीण जी का, तो आप ना कम डाटा पे देखा करो, मैं 360 पे देखता हूँ हमेशा, आप भी 360 पे देखा करो, समझ रहे हो। अब 5 की घात 3 हमें याद है, और 5 की घात 3 अगर हमें याद है, ठीक है, और 5 की घात 2 हमें अगर याद है, तो 125 और 25 का गुणा कर रहा हूँ। अब जो बात बताऊँगा ध्यान से सुन लेना। 25 × 25 625, 625 से 25 ये आ गया, 25 × 25 625, 86 लग गया, 25 कम 25 और 6 31, तो ये 31-25 होता है। इसको आप कंठस्थ करिएगा, इसको आप याद कीजिएगा, इसको आप निकालने का मत सोचिएगा परीक्षा में कि ऐसा आ जाएगा तो मैं निकाल लूँगा। अगर आप निकाल लोगे ना तो आप यहाँ तो टाइम ख़राब कर दोगे जहाँ करना नहीं है, ठीक है, और फिर सवाल आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो बात सुनिएगा ध्यान से, तो इसको याद रखिएगा। अब 5 की घात 6, 5 की घात 6 मतलब 125 का और 125 का गुणा, एक तरह से देखा जाए तो 5 की घात 3 का और 5 की घात 3 का गुणा, तो ये आपका 5 की घात 6 हो गया, ठीक है। तो 125 और 125 का गुणा क्या होता है, ये मैं जिन बच्चों को समझा चुका हूँ, ठीक है, जिनको नहीं सिखाया बाद में सिखाऊंगा। 25 और 25 का गुणा 625 होता है, वहाँ से 25 आएगा, और ये 156 आएगा यहाँ से। 125 और 25 150 और 6 156, ये आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर क्या आप याद होगी तो मुझे, याद नहीं होगी तो मुझे पढ़ाओगे नहीं क्या, याद नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। लेकिन आप मेरी अगर ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो मैं क्लास में घुसते ही आपसे ये पूछता, आपसे 2 बार बुलवाता, ठीक है, आपको ये याद करवाता, आपको ये कंठस्थ करवाता। तो आपसे ऑनलाइन में भी उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ये काम करोगे, है ना, आप इसे अच्छे से याद करके आओगे। चलिए 12 और 13 का 1080 में अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो 1080 में वीडियो देखो, डाटा कितना चाहिएगा वो सोचो ना, आपको डाटा कितना सारा चाहिएगा 1080 में वीडियो देखने के लिए। 1080 में आप देखो कहाँ पे, लाइब्रेरी में जाओ, जहाँ आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना वहाँ जाओ, जहाँ आपको फ्री वाईफाई मिलता है। 1080 में देखो आप, ठीक है ना, आप 1080 में खोल के डाउनलोड कर लो आप, हाँ 1080 में देख सकते हो आप, लाइब्रेरी में बैठे हो तो वहाँ देख सकते हो, ठीक है। चलो अब जल्दी से शुरू कर दो। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छंग 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140। सब मेरे साथ बोलोगे भाई। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहाँ देख के बोलो, सामने देख के तो बोल सकते हो ना, याद नहीं है तो।
और जिसको याद है वो आंखें बंद करके सुनो और बोलते जाओ। जिनको याद है वो ऐसे आंखें बंद करो और बोलते जाओ, मेरी आवाज़ सुन के, यूँ नहीं कान भी बंद कर लो। और जिनको नहीं याद है वो देख के बोलो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छंग 84, 14 साते 98, 14 आठे 112, 14 नम 126, 14 दाए 140, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 5 70, 14 छंग 84, 14 साते 98, 14 आठे 112, 14 नम 126, 14 दाए 140। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें जो मैंने आपको याद करा दी है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद करके आओगे। ठीक है, ताकि हम मंडे की क्लास में जो चैप्टर शुरू करें उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चा आज ही एडमिशन लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आज वाली क्लास तो आज देख लिया आपने, कल छुट्टी है। ठीक है, संडे की, तो कल आप आराम से पीछे की जो 2-3 क्लासें हैं उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि आप पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। कम भी देख के आएंगे तो काम चला लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 क्लासें देख के आएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे मंडे की क्लास में। जय हिंद।